अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर को हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, फिंगर्स हमारी इजीली एडजस्ट हो जाएं, कीबोर्ड पे हम अपनी फिंगर्स को इजीली एडजस्ट कर सकें, ताकि कोई भी काम जो हमने 5 मिनट में करना है, अगर हमारी स्पीड बन जाती है तो वही काम हम तकरीबन कर सकते हैं। जो हमने 5 मिनट में करना है वो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ता है। स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे बेसिक्स पे कि उनको हमने सीखना कैसे है। हमारे पास टच टाइपिंग कोर्स है जिस पे हम क्या करते हैं, फिंगर्स को एडजस्ट करते हैं ताकि इजीली हमारी फिंगर्स एडजस्ट हो जाएं। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास लेसन दिया गया है, लेसन नंबर 1, उन्होंने द होम रो बेसिकली है क्या? हमारी जो कीबोर्ड है उसकी दो ऊपर वाले रोज़ और दो जो नीचे वाले रोज़ हैं उनको छोड़ के दरमियान वाली जो एक रो है उसको बोलते हैं होम रो। उनमें हमने 8 कीज़ को यूज़ करना है, ASDF, उसके बाद JKL और सेमीकोलन। इन 8 कीज़ को यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारा लेसन नंबर 1 है, तो लेसन नंबर 1 में हम फ़िलहाल जस्ट 8 कीज़ को ही यूज़ करेंगे। अब आते हैं लेसन नंबर 1 पे, द होम रो 1.1 टच टाइपिंग बेसिक्स। यहाँ पे बेसिक्स बताई गई हैं कि फिंगर्स को हमने रखना कैसे है, फिंगर्स को मूव कैसे करना है, फिंगर्स को एडजस्ट कैसे करना है। अब हम आए इस 1.1 में, जस्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। 1.2 में आते हैं। 1.2 में हमारे पास है यहाँ पे 1.2 में हमारे पास है यहाँ पे होम रो। इस रोज़ को हमने यूज़ करते हुए अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करके उन पे वर्क करना है। अब मैं यहाँ पे फिंगर्स अपनी रखूँगी ASDF JKL सेमीकोलन और स्पेस बार पे अपने दोनों थंब रखूँगी। अब जो जो लेटर आता जाएगा मैं 1 बाय 1 उस पर क्लिक करती जाऊँगी, जैसे कि AA स्पेस SS स्पेस D स्पेस FF स्पेस J स्पेस K स्पेस L स्पेस और सेमीकोलन स्पेस। इसी तरह जो आते जाएंगे लेटर्स मैं उन पे फिंगर्स अपनी एडजस्ट करती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि मेरी स्पीड इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मेरी फिंगर्स एडजस्ट हो जाएंगी मेरी स्पीड और इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसमें मेन है क्या, अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे L की हुई, सेमीकोलन की हुई, तो मैं क्या करूँगी, जब तक सही वाला करेक्ट प्रेस नहीं करूँगी वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। इसके लिए मुझे अपनी फिंगर्स को उन्हीं लेटर्स पे दोबारा प्रेस करना होगा ताकि वो नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 मैं अपना ये कंप्लीट करती जाऊंगी। उन्होंने मुझे ड्यूरेशन दिया है 5 मिनट का। मैं अपने 5 मिनट का भी, क्योंकि ये आपकी क्लास है तो उसमें 5 मिनट का यूज़ नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ड्यूरेशन यूज़ किया, उसके बाद मैं अपना रिज़ल्ट देखूँगी। रिज़ल्ट में मेरे पास क्या है, टाइम यूज़ में सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मैंने टाइम उन्होंने मुझे दिया था 5 मिनट्स का, मैंने कितना यूज़ किया, 46 सेकंड्स उनका इंटरप्ट। आप अपना 5 मिनट का टाइम पूरा यूज़ करें। उसके बाद आते हैं ग्रॉस स्पीड। ग्रॉस स्पीड क्या है, जितने लेटर्स मैंने राइट किए उनमें जो रॉन्ग थे करेक्ट थे सबको मिला के जो मेरी स्पीड आई वो आई 24। ठीक है, उन्होंने कहा गुड। उसके बाद आते हैं नेट स्पीड पे। जो लेटर्स मैंने राइट किए उनमें जो रॉन्ग थे उनको निकाल के करेक्ट वालों की जो मेरी स्पीड आई वो आई 23। इसी तरह आते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी में हमारे पास क्या है, 97। जितने लेटर्स मैंने राइट किए उनमें जो रॉन्ग हुए उनको निकाल के जो मेरी परसेंटेज बनती है वो 97 है। उन्होंने मुझे गोल दिया था 94 का, मैंने अचीव किया 97, तो उन्होंने कहा वेरी गुड, आपने अपना गोल अचीव किया है। उसके बाद आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में हमारे पास क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सेमीकोलन और L की मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, अगर ये मिस्टेक्स मेरी ज़्यादा होती तो वो मुझे स्क्रीन पे शो करवाता कि आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, आप क्या करें, इसको एक दफ़ा दोबारा अगेन रिवाइज़ करें। जबकि मेरी इतना उन्होंने शो नहीं करवाया तो मैं नेक्स्ट लेसन पे चलती हूँ। 1.3 पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिज़ल्ट। यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि रिज़ल्ट क्या है, मतलब मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया है टाइम यूज़, ग्रॉस स्पीड, एक्यूरेसी, नेट स्पीड, ये उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद 1.4 कीज़ ड्रिल में हमारे पास वही सेम 8 कीज़ हैं। जो लेटर आता जाएगा हम वो यहाँ से प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस बार को यूज़ करेंगे और अपनी स्पीड को देखेंगे। इसी तरह आपने इसको करते जाना है। जो आता जाएगा लेटर वो आप प्रेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, ताकि आपके फिंगर्स इजीली एडजस्ट हो जाएं। उसके बाद हम अपना रिज़ल्ट देखेंगे। रिज़ल्ट देखने के बाद नेक्स्ट
लेसन पे चलेंगे। 1.5 टच टाइपिंग टेस्ट, अगर आपके पास इंटरनेट अवेल है तो आप अपना ऑनलाइन इसके टेस्ट ले सकते हो। उसके बाद आते हैं वर्ड रील। वर्ड रील क्या होता है, 2 लेटर्स को मिला के 3 लेटर्स को मिला के छोटे छोटे वर्ड्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं वर्ड रील। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, उन्हीं फिंगर्स को हमने 8 कीज़ को यूज़ करना है, ASDFJKL और सेमीकोलन, सेम वही रखूँगी और थंब अपने रखूँगी स्पेस बार पे, जो आता जाएगा वो प्रेस करती जाऊँगी, जैसे कि एज, ऑल, आस, इसी तरह के वर्ड्स आएंगे, आप इनको देख के 1 बाय 1 करती जाएंगी। रॉन्ग प्रेस हो जाए तो आपने सही वाला प्रेस करना है, उसके बाद अपनी स्पीड देखनी है। यहाँ उसके बाद आपने क्या करना है, अपना रिज़ल्ट देख लेना है। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद अपना रिज़ल्ट देखना है। टाइम यूज़ 25 सेकेंड्स, ग्रॉस स्पीड 41, उसके बाद नेट स्पीड 40 और एक्यूरेसी 97। उसके बाद आते हैं 1.7 में, ये है पैराग्राफ ड्रिल। इसमें हमें वो 2 ऑप्शंस देगा, उन 2 ऑप्शंस में हमारे पास एक तो होगा एंटर का, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटर का बटन यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास एक लेटर रॉन्ग हो जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस को, बैक करके हम करेक्ट वाला राइट कर सकते हैं। उन्हीं 8 कीज़ पे हम अपनी फिंगर्स रखेंगे, ADD, जो आता जाएगा वो हम यहाँ से राइट करेंगे। अब देखिए वो एरो को दे रही है, शो करवा रहा है एरो हमें, हम क्या करेंगे, हम उस स्पेस बार की जगह एंटर प्रेस करेंगे। अगर हम स्पेस बार करते हैं तो वो उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा, इसी वजह से आपने स्पेस बार की जगह एंटर वाला बटन प्रेस करना है। जितनी स्पीड से आप करेंगे, जितने आपके लेटर्स कम रॉन्ग होंगे, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह ये देखिए, अब ये रॉन्ग हुआ, मैं क्या करूँगी, बैक स्पेस पे वाला बटन प्रेस करूँगी, उसके बाद करेक्ट राइट करूँगी, उसके बाद एंटर करती जाऊँगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ से मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मैं अपना एंटर वाला बटन प्रेस करके नेक्स्ट मूव करूँगी। ये देखें, मैंने अभी एक लेटर दरमियान में से छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, मुझे नीचे रेड लाइन दे दी कि ये आपने रॉन्ग राइट किया है। अगर हाँ एक दफ़ा रॉन्ग हो जाए तो मैं दोबारा बैक उसको सही नहीं कर सकती, एंटर या स्पेस बार प्रेस करने से पहले मैं उसको सही कर लूँ तो वो उसको सही कंसीडर करेगा, और अगर मैं नहीं करूँगी तो वो उसको रॉन्ग ही कंसीडर करेगा। इसी तरह ये अब हम अपना कंप्लीट करेंगे। उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स का, तो हम 5 मिनट से कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करें, अपना तकरीबन कोशिश तो यही करनी है आपने कि अपना टाइम पूरा यूज़ करें ताकि आपकी स्पीड अच्छी आए, और उससे जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह हम अपने लेसन नंबर 1 का रिज़ल्ट देखेंगे और देखेंगे कि हमारी कितनी स्पीड आई है, और इसके बाद लेसन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 2 हम अपना कवर करेंगे।